अस्सलाम वालेकुम जी। A1 टीवी के सिंगर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा और आज एक और मुकाबला करने जा रहा हूं और आज जो मुकाबला हो रहा है वो मुकाबला नंबर 10 है। बहुत खूबसूरत आवाज़ें जी आज भी मैंने ढूंढी हैं, निकाली हैं। बहुत ही ज़्यादा इशू था, इतनी खूबसूरत आवाज़ें, इतनी खूबसूरत वीडियोज़ आती थी कि मैं हैरान रह जाता था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में इतना भरा हुआ टैलेंट है। आज वाला जो प्रोग्राम है इसके अंदर भी मुझे एक अदद खूबसूरत जज की ज़रूरत थी। आज वाले अगर जज की मैं बात की जाऊं तो वो बीट बॉक्सिंग करते हैं, वो बीट बॉक्सर है। बीट बॉक्सर क्या होता है? बीट बॉक्सर होता है कि जो आपका म्यूजिक होता है वो किसी चीज़ से, पियानो से बजाते नहीं है। उनकी आवाज़ में, उनकी ज़बान में, उनके मुंह में इतनी मिठास है कि वो गाएंगे, वो ऐसी बीट पेश करेंगे कि दिल खुश हो जाएगा। पता ही नहीं लगेगा कि ये म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है या इनकी अपनी खूबसूरत आवाज़ है। और आज जो हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली आसिम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आसिम साहब? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इतने अरसे से आपको ढूंढ रहे थे, कहाँ चले गए थे आप? बस थोड़ी मसरूफियात होती हैं, आपको पता है, डेली रूटीन। तो आजकल कोरोना से बचे हुए हैं आप? बस बचे में, अल्लाह का शुक्र है। तो आजकल जिस तरह आप पहले आगे पीछे किसी जगह जाते थे, परफॉर्म करते थे, तो कोरोना की वजह से कोई इफेक्ट आया? काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आया कोविड की वजह से। काफ़ी डीप प्लेटफॉर्मिंग हो गई है, अगर आप देखो सिंगिंग के लिहाज से भी, बीट बॉक्सिंग के लिहाज से भी। मगर ये है कि इन चीज़ों को छोड़ा नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है, आप प्रैक्टिस करते रहते हैं उसके अंदर भी और परफॉर्म करते हैं, तो सारों से पहले कुछ ना कुछ आप सुना दें, फिर आगे चलते हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए, बीट बॉक्सिंग, पहले मैं ये बताना चाहूँगा, ये एक फिफ्थ एलिमेंट है हिप हॉप का। ठीक, इसमें टाइप्स होती हैं, 4 बेसिक टाइप्स जो होती हैं, इसमें 4 साउंड्स होती हैं, जिसमें प्लोसिव्स हैं, फ्रिकेटिव्स हैं, क्लिक्स और ऑसिलेशंस हैं। ठीक, इसमें ये आई ऑलवेज बिलीव कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कहीं पे बोली नहीं जाती। बिल्कुल। अब इसमें जैसे बी है, अब बी को मैं साउंड में ले आऊँगा, टी को मैं साउंड में ले आऊँगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा सैम्पल करके दिखाता हूँ। अब बी है, बी की साउंड होगी टी की। अब मैं बी के साथ एस अगर जोड़ेंगे आप तो उसमें फिर ये बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अब मैं एस के साथ एच भी जोड़ दूंगा तो बिल्कुल। अब इसको मैं अगर कंबाइन करूं तो इसमें मतलब ये कैसी एक फन है, आप इसमें खुद कर सकते हो, खुद से रेक्टिफिकेशन है, आप इसमें एडिशन डाल सकते हो। तो दैट्स ऑल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप माइक लें और हमें कुछ ना कुछ सुना दें। मोस्टली पाकिस्तान में देसी बीट्स को लाइक किया जाता है, तो मैं उससे स्टार्ट लूँगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, जबरदस्त ही जबरदस्त। आसिम साहब, जो मेरा प्रोग्राम है A1 टीवी के सिंगर, इसके अंदर पूरे पाकिस्तान से हमारी तरफ वीडियोस आती है। बहुत खूब, आपको पता है पाकिस्तान में भरा हुआ टैलेंट है और अक्सर हमारे पास बाहर से भी वीडियोस आ जाती है। तो आज जो हमारा प्रोग्राम है इसके अंदर हमारे पास गाने होंगे, तो फिर चलते हैं पहले गाने की जानिब जो भेजा है शीबा ने। जल मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक दूजे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा तू घटा है फुआर की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना। जी, ये था पहला गाना जो शीबा ने भेजा है जेलम से। जी जैसा बताइएगा, कैसी लगी आपको आवाज़? आवाज़ तो काफ़ी अच्छी है, मगर ऑब्वियसली एक सिंगिंग एक काफ़ी बड़ा आर्ट होता है, कोई छोटी चीज़ नहीं होती। इसमें प्रैक्टिसेस काफ़ी चाहिए होती हैं आपको। आवाज़ इनकी काफ़ी अच्छी है, सुर भी अच्छे हैं, मगर वोकल्स में आपको पता है, आई थिंक शी इज़ अ लिटिल आउट ऑफ प्रैक्टिस। मगर ऑल्दो काफ़ी अच्छा गाना गाया है इन्होंने। गुड हो गया जी, गुड। यानी कि प्रैक्टिस करेंगी, मेहनत करेंगी तो आगे से आगे जा सकती है। मुझे आप बताएं कि आप कितने अरसे से ये परफॉर्म कर रहे हैं? बीट बॉक्सिंग एक्चुअली अर्लीज जब मैं स्कूल में था तब मैं ज़्यादा बीट बॉक्सिंग करता था, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़, डिफरेंट चीज़ों को ज़्यादा वैल्यूएबल किया जाता है। मतलब आपकी जॉब, क्वालिफिकेशन, तो दैट इज़ ऑलवेज अनदर पार्ट फॉर मी, अगर मैं देखूँ तो। मगर बीट बॉक्सिंग में करता था, फ्रेंड्स थे मेरे, उनको देख के करता था। साथ हमारे इस्लामाबाद पाकिस्तान में काफ़ी अच्छे अच्छे बीट बॉक्सर्स हैं। मैं आई वुड लाइक टू रिलेट फादी गुजर,
कराची का बीट बॉक्सर है, उसने बड़ा एक स्टेप लिया है। उसी की वजह से मैं समझता हूँ कि बीट बॉक्सिंग पाकिस्तान में बड़ी अपग्रेड हुई है। इस्लामाबाद में इस टाइम टॉप पे जो मेरी नज़र में है वो असफंदयार जुनेजो है। इज़ अ वेरी ग्रेट बीट बॉक्सर। फारिस, आरडी, रिजवान, बहुत सारे अच्छे अच्छे बीट बॉक्सर्स हैं। मगर बीट बॉक्सिंग को ये है कि हमारे यहाँ इतना डिवैल्यू नहीं, मतलब वैल्यू इसको इतनी नहीं मिली शुरू से। मोस्टली लोगों को पता भी नहीं होता कि जी ये क्या बीट चीज़ है। बॉक्सिंग का ये है वो, एक टोटली न्यू थिंग होती है उनके लिए, मतलब जब वो इसको सुनते हैं तो। मगर ये है कि ये भी एक आर्ट है, सीखना चाहिए। आपने कहीं से सीखा, ये बस सुन सुन के आप? मैंने सुन के सीखा है। स्केलर दुनिया का सबसे बड़ा बीट बॉक्सर है, वर्ल्ड बीट बॉक्स चैम्पियनशिप होती है। मैंने स्केलर, बॉल्जी, काफ़ी अच्छे अच्छे बीट बॉक्सर्स हैं, इनको सुनता हूँ तो दिल भी करता है। तो दिल भी करता है और आप उसी में ही आगे से आगे जाएंगे। लेकिन ये चलते हैं दूसरे गाने की जानिब जो रिबका इलियास ने रावलपिंडी से भेजा। बहुत मुश्किल नाम है, रिबका इलियास, इन्होंने रावलपिंडी से भेजा। आइए सुनते हैं। मन आंगन पे इश्क है तारी, गुजरे ना बिन बयान हमारे, ले गए हो तुम चैन हमारे, मारी जाऊं मैं सारी सारी, मन रक्सम रक्सम तन रक्सम, मायार में प्यार में गम रक्सम, जो इश्क करे हर दम रक्सम। जी ये रिबका इलियास ने रावलपिंडी से हमें गाना भेजा था। जी जैसा बताइएगा। साहब गाना तो बहुत अच्छा गाया, मगर रिबका बीबी माजरत माइंड मत करिएगा, मगर ये है कि इसमें मैं जो समझता हूँ कि शी नीड्स मोर प्रैक्टिस। यानी कि अभी इन्हें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। इस गाना उन्होंने अच्छा गाया, उनके सुर भी अच्छे हैं, तो मगर ये है कि थोड़ी प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस थ्रूआउट तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल अभी बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी कि मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। तो मुझे ये बताएं, आवाज़ काफ़ी अच्छी है। गुड हो गया जी, गुड। मुझे ये बताएं कि आप हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं या कभी कभी प्रैक्टिस करते हैं? देखिए मैं कभी कभी प्रैक्टिस, जब मैं मोस्टली अकेला होता हूँ तो मेरा दिल करता है मैं बीट बॉक्सिंग करता हूँ। इसमें ये है कि चलो मेरे लिए एक फ़न हो जाता है और थोड़ी सी ड्रिल्स एंड प्रैक्टिसेस भी हो जाती हैं, जिसमें मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा बेटर कर लेता हूँ फॉर अ बेटर स्टार्ट। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, इन्हें याद कैसे करते हैं? सर बस ये इंटरेस्ट है, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। यानी कि अगर आपको शौक है उस चीज़ का तो आप उसे अचीव करें। यही बात है, कोई भी काम हो उसमें अगर आपका इंटरेस्ट हो, यू कैन डू दैट, आई थिंक। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं जी चलते हैं तीसरे गाने की जानिब जो सईदा ने भेजा है पेशावर से। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले, जिंदगी है या कोई तूफान है। जी ये थी सादिया जिन्होंने गाना भेजा है पेशावर से। जी जैसा बताइएगा। बेहतरीन आवाज़ थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी इनकी आवाज़। तो वैसे ही वो पठान थोड़े सुरीले होते हैं इस तरह है, मगर ये है कि आवाज़ इनकी काफ़ी अच्छी है। मगर जो मैंने सबसे पहले कहा था शेबा की बारी, तो सिंगिंग आपको पता है ये भी काफ़ी टेक्निकल चीज़ है। काफ़ी अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, काफ़ी सिंगर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की है और वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुँचे हैं। आवाज़ इनकी काफ़ी अच्छी है, बट शी नीड्स अ लिटिल मोर। यानी कि इन्हें काफ़ी मेहनत की अभी ज़रूरत है। तो मुझे ये बताएं कि किधर परफॉर्म करते हैं? और जिस तरह हमें गानों का तो पता है कि जी कोई सिंगर होता है वो कंसर्ट करता है, बीट बॉक्सिंग की क्या रॉकेट साइंस? सर देखें, बीट बॉक्सिंग एक बड़ा अच्छा आर्ट है। ये मोस्टली जो लोग करते हैं, मैंने अगर मैं आपको से अपनी बात करूं तो मैंने 3-4 शोज़ में परफॉर्म किया हुआ है। जिस तरह आपके साथ आया हूं यहाँ पे K2 में एक सोच फैक्ट्री था, केवान राजा साहब हैं, उनके साथ हाजरा यमीन साहब होती थी, मैडम होती थी जो इस टाइम ऐदे वफा में भी और काफ़ी ड्रामों में आ रही है शायद आपको। तो उनके साथ भी उनके शो में मैंने परफॉर्म किया था। और डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में आपको पता है फेयरवेल्स होती हैं, रीयूनियन पार्टीज़ होती हैं, उसमें भी मैंने परफॉर्मेंस की हुई है। तो देयर इज़ नॉट सच ड्रिल्स, मतलब कोई इसके लिए ड्रिल्स और प्रैक्टिसेस नहीं है। इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। मुझे अच्छी लगती थी ये चीज़, मैं इसको करता। आप सीखते गए, आप करते गए, प्रैक्टिस करते गए, आगे जाते गए। तो जब आप ये कर रहे थे
तो अक्सर ये चीज़ बनी होती है, कोई बच्चा गाना गाए, ये इस तरह का बीट बॉक्सिंग करे, तो घर वाले कहते हैं नहीं जी ये काम नहीं करना, तो आपको फैमिली ने सपोर्ट किया? सर आई वुड लाइक टू से दैट मेरी फैमिली ने ज़रूर मुझे सपोर्ट किया। ये एक रिलीजियस फैक्टर आ जाता है, रिलीजियस फैक्टर आ जाता है कि मतलब आपको पता है हमारे इस्लाम में इन चीज़ों की इतनी वैल्यू नहीं है, और सही भी है, देखा जाए तो असल चीज़ें तो वही रूहानियत और वो उन्हीं चीज़ों का इस्लाम नहीं है। मगर ये है कि चलो अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, मैं समझता हूँ कि आपको उसमें यानी कि परफॉर्म करना चाहिए। अगर आपके अंदर कुदरत ने कोई टैलेंट रखा है तो वो पूरी दुनिया के सामने लाना होता है। लेकिन ये 3 गाने हो गए, अब कुछ और आप सुना दें। एक बीट है अब जिस तरह प्लोसिव्स में तो सिंपल बीट्स होती है ना, BTK, जो मैंने आपको पहले करके दिखाई थी, कुछ लंबा सुनाएं ताकि अच्छा लगे। अब इस तरह इसमें मैं बीट के अंदर जिस तरह कोई गाना ला सकता हूँ। अब एक स्केलर की एक बीट है काफ़ी मशहूर, इसमें वो अप एंड चिल अप अपनी बीट्स में बोलता था, तो वो मैं करके दिखाऊंगा आपको। जरूर up chill up 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 up chill up। वेरी नाइस, वेरी नाइस। डब स्टेप आई एम लिटिल आउट ऑफ प्रैक्टिस आजकल, आपको पता है जॉब्स और ये चीज़ें भी बिल्कुल हैं, सही कह रहे हैं, तो बिल्कुल सही मगर मैं एक और आपको सुनाना चाहूँगा, टेक यू हायर, बॉल्जी की काफ़ी अच्छी मशहूर जरूर जरूर। we take you, we take you, we take you, we take you higher, we take you higher, we take you higher। प्रैक्टिस आवाज़ सुन के पता चल जाता है कि बंदे ने कितनी प्रैक्टिस की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। वोकल्स काफ़ी अच्छे थे, तो आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट सिंगर। तो मुझे ये बताएं आसिम शाह साहब कि बीट बॉक्सिंग और सिंगिंग, इनका आपस में कोई रिलेशन है? बीट बॉक्सर क्यों नहीं गाने गाता? सर देखें, बीट बॉक्सिंग जो है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। इसमें आपने अपने वोकल्स और अपने माउथ, आपने थ्रोट से आवाज़ निकालनी है, इसमें डब स्टेप्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, तो ये इतना इजी नहीं है। मगर कुछ लोग होते हैं जो सिंगिंग के दौरान भी बीट बॉक्सिंग कर लेते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एक स्लेजर का गाना सुनाता हूँ। जरूर 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 जरूर, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। स्लेजर भी एक बीट बॉक्सर है, कैनेडियन बीट बॉक्सर है, तो उसका एक था डज इट मीन आई लव यू, बड़ा अच्छा उसने ये गाना बीट्स में किया था, तो मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। Every day you put my mind that it's in. Does it mean I love you? What I will do anything, anything. Does it mean I love you? I love you. I love you. वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये अल्लाह ने आपको बहुत टैलेंट दिया हुआ। लेकिन जी चलते हैं 5वें गाने की जानिब, जो नदीम अब्बास ने भेजा है रहीम यार खान से। मान न तोड़ी तेनू वास्ता खुदा दा वांगा वतना नू मोड़ी, इंज लगदा है जिवें रांझण मैनू हीर बनावण आ गया। हो सयो नी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया। मेरे वही तेरे नाल मिलदा, की हाल सुनावा दिल दा, की हाल सुनावा दिल दा। वे माया फिर झूठे वादे सी तेरे, वे मैं नहीं बेवफा।
लें जी, ये नदीम अब्बास का गाना था जिन्होंने भेजा था रहीम यार खान से। जी जैसा बताइएगा, कैसी लगी आपको आवाज़? आवाज़ तो इनकी अच्छी थी यार। देखें, अब पिच ऑफ साउंड अगर आप देखें तो इस बंदे की पिच ऑफ साउंड काफ़ी मतलब भारी थी, ठीक। मगर ये है कि आवाज़ मुझे इसकी अच्छी लगी है। बट वोकल्स, आपको पता है कि ये एक ऐसा आर्ट है कि आपको इसमें प्रैक्टिस, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप उतने अच्छे वोकल्स। ज़रूरी नहीं है हर बंदा अच्छा सिंगर ही हो। कुछ लोगों के वोकल्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिस कर करके भी अपनी बिल्कुल ठीक है वॉइस पिच ऑफ साउंड को ऐसा बना लेते हैं कि वो आपको सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। मगर नदीम अब्बास साहब ने बड़ा अच्छा गाना गाया और आई थिंक, यानी कि ये और मेहनत करेंगे तो आगे से आगे जाएंगे। आपके अगर अपने टैलेंट की बात की जाए तो मुझे अपना बताएं कि ये जो बीट बॉक्सिंग है ये 3-4 किस्मों की होती है या बहुत किस्मों की होती है, और हर किसी ने एक तरह का ही चैप्टर याद करना होता है या हर किसी का एक अलग तर्ज होता है? देखें, बीट बॉक्सिंग जो है ना, हिप हॉप, आपको पता है म्यूज़िक के काफ़ी सारे जॉनर्स होते हैं। हिप हॉप, क्लासिक, पॉप, रॉक म्यूज़िक। हमारे अली अज़मत साहब हैं, कितने अच्छे रॉक स्टार हैं। तो ये इस तरह इसमें हिप हॉप की एक 5th एलिमेंट है, ठीक, बीट बॉक्स। इसको अगर डिफ़ाइन इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया, और क्योंकि आपने अपने सारा एक दिस इज़ माई बॉक्स एंड आई बीट फ्रॉम हियर, बिल्कुल ठीक है, इसमें ये वाली बात है। तो बीट बॉक्सिंग के अंदर बहुत सारी टाइप्स होती हैं, डब स्टेप्स होते हैं। अभी तो बीट बॉक्सिंग एक टोटली डिफरेंट वास्ट लेवल पे चला गया। स्टार्टिंग में नॉर्मल प्लोसिव फ्रिकेटिव्स बीट्स होती थी जिसमें बी टी के मतलब ये चीज़ें थी, सही समझ रहे हैं। अब इसमें इस तरह की मतलब डब स्टेप्स आ गई हैं। आपने वोकल से भी यूज़ करने हैं, आपने डिफरेंट मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैच करके आ गई हैं, तो काफ़ी टेक्निकल बीट्स आ गई हैं। यानी कि आम हम जैसा बंदा सीख नहीं सकता, यानी कि शौक होगा है तो व्हाई नॉट, तो आप सीख सकते हैं। आप बहुत अच्छे बीट बॉक्सर ज़रूर। मुझे ये बताएं, जब कभी आप कभी दोस्तों के साथ बैठते होंगे तो आपके दोस्त इसी चीज़ की जिद करते होंगे, हमें कुछ ना कुछ सुनाए, कुछ ना कुछ सुनाए, तंग तो बहुत करते होंगे। देखिए, स्टार्टिंग में मैं उनको तंग करता था हर टाइम, वो मेरे से सुनो ही सुनो। हाँ, स्टार्टिंग में मैं तंग करता था तो वो कहते थे कि यार ये तुम क्या कर रहे हो यार, बस कर दो, मतलब ये वो। अब जब मैं सीख गया हूँ तो अब वो मुझे कहते हैं और मैं नहीं करता। गुड हो गया जी, गुड हो गया। मुझे ये बताएं, इज्जत अल्लाह देता है, ठीक है। इंसान के अंदर जो टैलेंट होता है, इंसान पूरी दुनिया के सामने परफॉर्म करता है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत दी है कि आज आपको लाखों बंदा जानता है। मुझे ये बताएं कि शुरू में जब आप ये चीज़ सीख रहे थे तो आपको पता था कि एक दिन मैं इस चीज़ के ऊपर इतनी गिरफ्त हासिल करूँ? सर देखें, मैंने जब फर्स्ट टाइम ये सुनी थी ना, मेरा एक क्लास फेलो था स्कूल में, दाऊद, नाउ ही इज़ इन डेनमार्क, ग्रीनलैंड चला गया वो। तो उसको मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मतलब एक बंदा अपने माउथ से इतनी अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है तो ये कैसे हो सकता है। तो आई वॉज फोर्सिंग हिम, यार मुझे भी सिखा प्लीज़, आई वांट टू डू दैट। तो उसने कहा सीख जाओगे ये वो। तो उसकी एक उसमें आके मैंने जो है ना सीखना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड होना शुरू हो गया। तो फिर मुझे आप जैसे प्यारे भाइयों ने तारीफ़ भी की कि आप अच्छा करते हो, तो यू शुड डू दैट, आपको एक आगे जाना चाहिए इसमें। तो फिर वो करते करते मुझे खुद भी नहीं रियलाइज़ हुआ, एक अच्छी जगह पे पहुंच गया तो मुझे पता चला यार। तो घर पे कब पता लगा कि जी हमारा बेटा तो स्टार है? घर पे एक्चुअली वही आपने जो पहले ये बात मेंशन की थी कि हमारा थोड़ा सा रिलीजियस फैक्टर होता है, तो मैं घर बता नहीं रहा था इस डर से। हालांकि मेरे पेरेंट्स इस चीज़ पे इतनी सख्ती करेंगे नहीं, मगर मैं उनको नहीं बता रहा था शुरू से। तो फिर जब मेरे फादर को किसी ने वीडियो दिखाई मेरी कि आपका बेटा तो टीवी पे आ रहा है, आपका बेटा तो ये आ रहा है, लाखों बंदा, तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि यार ये क्या चीज़ है, मुझे भी बताओ। तो फिर मैंने उनको सारा बताया। तो यानी कि आपकी फैमिली ने आपको फुल सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया। गुड हो गया जी। अब चलते हैं जी आखिरी गाने की जानिब, जो राहील और खलील दोनों भाई हैं और इन दोनों ने भेजा है ननकाना साहब से। बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत न आई लेकिन ये था राहील और खलील का गाना
जिन्होंने भेजा है ननकाना साहब से। जी जैसा बताइए। यार मुझे बड़ी अच्छी लगी इनकी आवाज़, और सेकेंडली एक प्रोफेशनलिज्म होता है ना हर चीज़ में, तो ये एक प्रोफेशनल सिंगर्स मुझे लग रहे हैं। राग बहुत मुश्किल चीज़ होती है, राग में बड़े लोगों ने नाम कमाया, तो ये इन्होंने राग से स्टार्ट लिया, हारमोनियम भी यूज़ कर रहे थे, तो आई गेस कि ये दोनों भाई आगे जाएंगे। आगे जाएंगे बिल्कुल जी। गुड हो गया जी, गुड हो गया। गाने जी आप लोगों ने सुन लिए, तो जय साहब रिजल्ट बताने से पहले कुछ सुनाते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। गाने पूरे हो गए और जज साहब अब फिर आप कुछ अनाउंस कर दें। सिंगिंग अगर ये इनका शौक है, इंटरेस्ट है, बड़ी अच्छी बात है। अगर ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये एक बहुत अच्छे सिंगर भी बन सकते हैं। बड़ा अब पहला नाम जो है शेबा फ्रॉम जेलम, इसका अगर मुझे आप रेट करने का कहें तो 10 आउट ऑफ में 7 इनको दूंगा। अच्छी आवाज़ है इनकी, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। रबका इलियास फ्रॉम रावलपिंडी, इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, मैं जो समझता हूँ। सॉरी, आई होप यू डोंट माइंड, क्योंकि आपको पता है। तो सईदा फ्रॉम पेशावर, इनकी आवाज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी है, मगर इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट एलिमिनेशन तो ये दो, इन एक रबका इलियास और एक सईदा फ्रॉम पेशावर। सही हो गया जी, सही हो गया। और शीबा, आमिर और राहील एंड खलील। आमिर भाई की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, आमिर हयात की बड़ी अच्छी आवाज़ है इसकी, ये बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हैं अगर मज़ीद इसी तरह ये प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस की जरूरत है, कुछ करेंगे तो ये आगे से करना आगे जा पड़ेंगे। सकते हैं। एंड राहील एंड खलील, ये दोनों तो भाई हैं। प्रोफेशनल लेवल पे बैठे हुए हैं, ये इंशाल्लाह दबंग एंट्री मारेंगे। लें जी, रकबा, इलियास और सईदा, आप दोनों का हमारे साथ आज साथ ख़त्म हुआ। आप लोगों ने ये नहीं समझना कि आप लोग पीछे रह गए। मेहनत करेंगे, आप अच्छे से अच्छा गा सकते हैं, आगे से आगे जा सकते हैं। और शीबा जिन्होंने 7 नंबर लिए, आमिर हयात आप लोगों ने 8 लिए, नदीम अब्बास ने 7 लिए, और राहील एंड खलील आप जो दोनों भाई हैं, आप दोनों ने 8 नंबर लिए। आप चारों हमारे अगले मरले में क्वालिफाई कर गए। और आप लोगों ने वही काम करना है कि एक बार फिर अपनी खूबसूरत आवाज़ में उसी नंबर के ऊपर हमें एक बार फिर अपनी वीडियो व्हाट्सएप करनी है। और नंबर आ रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर 031655521112 के ऊपर। आप एक बार फिर अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाना रिकॉर्ड करके भेजेंगे और फिर देखते हैं कि कौन बनेगा A1 टीवी का सिंगर। जी आसिम साहब, जाते जाते एक बार फिर जाते एक अच्छा सा डबस्टेप सुना के जाऊँगा। आई एम लिटिल आउट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि आपको पता है और भी लाइफ में चीज़ें चल रही होती हैं, तो काफ़ी टाइम बाद मैंने बीट बॉक्सिंग की है, तो मगर डबस्टेप एक मैं ज़रूर सुनाऊँगा जाते जाते। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया आसिम शाह साहब, आपने इतना टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जो लोग आज हमारे साथ जिन्होंने साथ छोड़ा है, आप लोगों ने मायूस नहीं होना। ये एक मुकाबला होता है और मुकाबले में आना जाना लगा रहता है। आप एक बार फिर मेहनत करेंगे, आगे से आगे जाएंगे इंशाल्लाह। मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।